त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में मतदान का दिन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इनसाइड भारत की खास प्रस्तुति कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा में आज हम हैं खैरा चातर के पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार श्रीमती न्योती डे के पास। तो मैं न्योती डे से जानना चाहूँगा कि आखिर चुनाव मैदान में इनका प्रमुख मुद्दा क्या होगा। न्योती जी, आपका सबसे पहले इनसाइड भारत में स्वागत है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसे मेरा चुनावी मुद्दा है, पहले तो शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है। एक्चुअली देखिए, इस क्षेत्र में विकास के नाम पे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत विकास हुआ है, क्योंकि विकास हुआ है, सिर्फ देखिए बिजली और पानी प्रोवाइड कर देने से ही उस चीज़ को हम विकास नहीं कहेंगे। अगर इसको अब विकास कहेंगे तो हाँ, ऑब्वियस है कि विकास हुआ है। आज करीब 60 साल पहले, मतलब 1960 के दशक में मेरे ससुर जी इस क्षेत्र में एक मध्य विद्यालय की स्थापना की थी। मतलब पहली जो शिक्षा की जो ज्योत जलाई थी मेरे ससुर जी, और वो इस क्षेत्र के, इस पंचायत के, इस मध्य विद्यालय के पहले वो प्राथमिक प्रधानाचार्य रहे हैं इस क्षेत्र में। चूँकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, एक अधिवक्ता हूँ और इस घर से बिलोंग करती हूँ, एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जिन्होंने खुद, मेरे ससुर जी शिक्षा की ज्योत को जलाए हुए हैं। एवं मेरे पति जो हैं वर्तमान में, वो खुद बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेज, जैसे फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज स्कूल में उनकी अहम भूमिका रही है। वो खुद एक मार्गदर्शक हैं। मैं एक अधिवक्ता होने के साथ साथ खुद एक पैरामेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, मतलब मेरा अहम रोल है वहाँ पे। तो मेरा चुनावी क्षेत्र में उतरने का मेरा मुद्दा यही है कि आज 60 साल पहले जो मेरे ससुर जी ज्योत जलाए थे, उस ज्योत को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में 60 साल पहले जो विद्यालय था, उसके बाद मतलब शिक्षा के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। रही बात चिकित्सा की स्थिति भी हमारे क्षेत्र में एकदम दयनीय है, मतलब नहीं के बराबर। उसको हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब स्वास्थ्य की मतलब सुविधाएं हैं, हम नहीं कह सकते हैं, ऐसी दयनीय स्थिति में है वो। तो अगर जनता मुझे मौका दे रही है, आगे यदि जनता मुझे मौका देती है, तो मेरा प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीज़ों को मैं उपलब्ध कराऊं अच्छे से। इसके बाद मेरा मुद्दा यही है, यदि मैं चुनाव जीतती हूं, तो मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं, चूँकि खुद एक महिला हूं, इसके वजह से मैं एक बालिकाओं के लिए एक हाई स्कूल स्थापित करना चाहूँगी। दूसरी, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करना चाहती हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा यही रहेगा कि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल की स्थापना करूँ। मेरी अभी यही प्राथमिकताएं रहेगी। न्योती जी, आप गृहिणी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। पूर्व के पेशे को छोड़कर जनप्रतिनिधि बनने का जो आप प्रयास कर रही हैं या चुनावी मैदान में आई हैं, क्या पूर्व के पेशे का आपका इससे प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है दीपक जी कि प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मैं गृहिणी और अपना जो पेशा है अधिवक्ता का, इन दोनों चीज़ों को मैं बखूबी निभा रही हूँ। अगर मैं जनप्रतिनिधि बन रही हूँ, अगर बनती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा। इवन क्या होगा कि मैं उन लोगों को, जैसे जो लीगल एडवाइज़र के रूप में मैं सेवा दे पाऊँगी। आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई? किसने प्रेरित किया कि आप चुनाव मैदान में आए? प्रेरणा तो मुझे बहुत लोगों से मिली है, लेकिन मैं खुद की ही अपनी प्रेरणा से आई हूँ। जब भी मैं गांव में आती हूँ और यहाँ की जो मतलब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों को देखती हूँ,
वो है कि अपने ही घरों में सीमित रहती है। मैं सोचती हूँ कि मैं भी तो इसी गांव की बहू हूँ, तो मैं जब अपने घर को संभालती हूँ और एक पेशे में अधिवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना मतलब इस क्षेत्र की महिलाओं को भी आगे करूँ। बस इसी चीज़ से प्रेरित होकर मैंने इस चुनाव में अपना नामांकन करवाया है। चुनाव के समय सारे जनप्रतिनिधि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करते हैं। आप महिला हैं, तो आप जब शुरू से प्रारंभ से ही देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो या युवा सृजन की बात हो, सारे कागजों पर ही रह गया, धरातल पर नहीं दिखा। धरातल पर लाने के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, चूँकि धरातल पर इसलिए रह गया है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। यदि जागरूक रहते तो वो समझते कि हमारा क्या अधिकार है। उनका अपना राइट है कि वो एक जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ये उनका राइट है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि मेरा क्वेश्चन करना या प्रश्न पूछना भी एक जनप्रतिनिधि से वो भी उनका राइट है। इस चीज़ को वो नहीं समझते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि मैं उस चीज़ को जागरूक करूं, उनका क्या अपना राइट है, क्या अधिकार है, उस चीज़ को उनको समझाऊं। और ये तभी हो सकता है जब वो खुद समझे कि उनका अपना अधिकार क्या है। और नारी सशक्तिकरण पर भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में नारी सशक्त नहीं है, तो इसी चीज़ को हमें देखना होगा। प्रमुख रूप से मेरा एक सवाल होगा आपसे कि मतदाता यहाँ का आपको मतदान किस मुद्दे पर करेंगे, जो मुद्दा उनके लिए मौलिक अधिकारों में से हो? बिल्कुल, देखिए, मौलिक अधिकार के रूप में वो सोचते हैं कि सिर्फ अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि वो चुने हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुझे वोट करें या मुझे चुनाव जिताएं या आगे बढ़ाएं। यदि उनको लगता है कि ये जो जनप्रतिनिधि है ये सही है, ये शिक्षित है, ये हमारे लिए विकास कर सकते हैं, तो वो ज़रूर चुने। अन्यथा उनका अपना मत है, अपना विचार है, अपने विवेक से काम ले और सही व्यक्ति को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीपक जी। ये थे खैरा चातर पंचायत समिति के उम्मीदवार न्योती डे जी, जिन्होंने विकास के मुद्दों को फोकस बनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान ठोका है। देखना यह है कि यहाँ की मतदाता इन्हें कितने मतों से विजयी बनाते हैं या इन्हें पटकनी देते हैं। दीपक वर्मा।